फैज़ हमीद साहब वाला केस, अगर उसमें इमरान खान पे बात आती है 9 मई और सियासी तौर पे जो मुदाखलत और चीज़ें सारी थीं, अभी तो सिविल कोर्ट ने मुकदमा फैसला सुनाया, अब तो उस पे तो आप बात भी नहीं कर सकते कि मिलिट्री कोर्ट पे क्यों, तो मिलिट्री कोर्ट भी पेंडिंग है। मिलिट्री अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 18 जनवरी हफ्ते का दिन और ये वीकेंड है और खबरें वही हैं जो जुम्मा को सबके सामने आई। 17 जनवरी को फैसला आया, उसका अब आगे आप कह लें कि फॉलो अप है और इसके फॉलो अप से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो बज़ाहिर तो इससे कोई लिंक नहीं नज़र आता, लेकिन जानने वाले समझ जाएंगे कि लिंक बनता है। खबर ये है कि जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें एडिशनल जजेस की तैनातियां हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और एडवोकेट इनाम अमीन मिन्हास ये 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी थी, वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया। 20 जनवरी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनसे हलफ लेंगे, उसके बाद फिर ये अवेलेबल होंगे जो बेंच बनेंगे। तो इनमें से क्या अगर अपील आती है, ये 190 मिलियन पाउंड जो फैसला आया है एहतसाब अदालत का, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद हुई है, बुशरा बीबी को 7 साल, तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो फिर बेंच बनेंगे। तो इन जो नई तैनातियों में से भी कोई आते हैं नहीं आते, ओवरऑल भी अब एक बात होनी शुरू हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का एक बैलेंस बनता नजर आ रहा है जो पहले थोड़ा आउट था। इस पे मजीद क्या बात करनी, लेकिन बहरहाल ये अहम खबर थी, मैंने कहा ये आपको व्लॉग के आगाज में ही ये बता दूं। एक और डेवलपमेंट जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है जनाब 190 मिलियन पाउंड का तो मामला निमट गया। अडयाला में एक और बड़ी समात तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हफ्ते के दिन भी ये समात वहां हुई है। यह है GHQ हमला केस और जनाब इसमें इमरान खान भी पेश हुए हैं और तेजी से इसमें आज पेशरफ्त हुई है। मैं कुछ आपको इसके पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाऊं कि वहां क्या हुआ। अब ये 22 जनवरी को होगी अगली समात इसकी। आज एक गवाह ASI नूर का बयान रिकॉर्ड किया गया है इसमें और मजमूई तौर पे जो इस्तगाशा के 5 गवाहान हैं उनकी शहादत कलमबंद हो चुकी है। मुल्जमान से जो बरामद माल है, GHQ हमला केस की बात कर रहा हूं, वो भी अदालत में पेश किया गया है और उसमें ज़ाहिर सी बात है जो क्या हो सकता है, मुजाहरीन के पास आग लगाने की कोई चीज़ें हैं, डंडा तोड़ फोड़ की सारी, झंडे वगैरह पार्टी के PTI के। तो जनाब मुलजमा है मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके वकील डॉक्टर अली इमरान थे, उनको अदालत में आज समात में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने बदतमीजी की थी और वो एक अलहदा वाक़या है, उसने माफ़ी भी मांगी है गैर मशरूत, ज़बानी दरख्वास्त भी की थी लेकिन वो नहीं मंजूर हुई। तहरीरी जवाब मांगा गया है, अदालत ने ये हुक्म दिया है। तहरीरी जवाब आ जाएगा तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन ये भी अब वहाँ ये क्लियर हो गया है कि ये बदतमीजी शतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, फिर यही हाल होगा जो इस वकील साहब का हुआ है, आपको फिर आने नहीं दिया जाएगा। मतलब अब अदालत में सियासत तो ना करें ना, वहाँ आप अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करें। तो जनाब बानी PTI इमरान खान भी मौजूद थे। अच्छा, शेख रशीद भी थे, डॉक्टर बाबर अवान फैसल जो मलक एडवोकेट हैं वो भी थे, शेख राशिद शफीक भी थे, शहरयार आफरीदी, बशारत राजा भी थे और जज अमजद अली शाह ने ये की है। शेख रशीद साहब ने बाहर आके इस पे गुफ्तगू की इस केस के हवाले से और कहा कि आज तो इमरान खान को मैंने बोसा दिया, थोड़ा अपना उन्होंने कद काट, आपको पता है उनका स्टाइल, अंदर से खुश नजर आ रहे थे कि खान साहब, मतलब जाहिर बात है बुरे फंसे हैं, जाहिर बात है फंसे होंगे तो शेख रशीद जैसे जो थे पहले उनके करीब, वो दोबारा उनको कोई मौका मिलेगा। और ये तो शेख रशीद भी समझते हैं कि फंसे हुए हैं और उसी मुख्तलिफ अपने तरीके से अपना जो इजहार भी कर रहे थे कि अब तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही करेगा और सारा,
चीज़ें तो मैंने तो खान साहब से कहा है आपको इंसाफ मिलेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर आप अपील दायर करें, ये वो सारा जो चीज़ें होनी है, मतलब कोई इसमें कोई काम की बात नहीं है। तो जनाब ये जो नया केस है जीएचक्यू हमला, अब ये तेज़ी से इसकी समाअतें शुरू हैं, अब अगली 22 को है, तो ये भी फिर कंक्लूड होगा। अब एक और भी है कि आप सिर्फ़ 190 मिलियन पाउंड में तो सज़ा हो चुकी है, जीएचक्यू का मैंने बता दिया, तोशाखाना 2 भी मौजूद है, वो भी तेज़ी से ही आगे बढ़ रहा है, अगले हफ्ते उसकी भी समाअत होनी है मज़ीद अडयाला जेल में। लेकिन एक और जो केस है जिस पे सब अब थोड़े हम उस पे बात करना छोड़ गए हैं, वो है फैज़ हमीद साहब वाला केस। अ, अगर उसमें इमरान खान पे बात आती है, 9 मई और सियासी तौर पे जो मुदाखलत और चीज़ें सारी थीं, तो फिर अभी तो सिविल कोर्ट ने दिया ना कि मुकदमा उसका फैसला सुनाया। अब तो उस पे आप बात भी नहीं कर सकते कि मिलिट्री कोर्ट पे क्यों? तो मिलिट्री कोर्ट भी पेंडिंग है। मिलिट्री कोर्ट की बातें हो रही हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने तो ये दावा किया है कि बड़ी जल्दी इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में जाने लगा है। तो मुझे तो यही समझ आती है कि एक यही केस है, जो फैज़ हमीद वाला। तो देखते हैं कि उसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो जनाब ये आज की चिट-चैट है। मैं आखिर में आपको एक और खबर भी दे दूँ। फ़ौज में बड़ी अ, जो तैनातियाँ कह लें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, बड़ी अहम हैं। अ, और हैं मामूल के मुताबिक ये होनी थी, ड्यू थी। और लेकिन इसके असरात ज़ाहिर-सी बात है, जब बड़े ओहदों में, सिर्फ़ फ़ौज की बात नहीं है, तमाम जो सरकारी इदारे हैं, जैसे मिनिस्टर्स भी कहीं चेंज होते हैं, कोई सेक्रेटरीज़ लेवल पे भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं, मुख्तलिफ़ अदारों के हेड्स लगते हैं, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो फ़ौज में भी पड़ेगा। चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ़, उनके 2 साल पूरे हुए, बहुत एक ज़बरदस्त अफ़सर, और वो लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, वो कोर कमांडर कराची लगा दिए गए हैं। आर्मी चीफ ने उनका फैसला किया, और ये बहुत अहम, पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे, अब कराची के कोर कमांडर रहेंगे, तो किसी भी आर्मी अफसर के लिए ये एक बहुत, उसका ये ख्वाब होता है कि वो इस लेवल पे कमांड करे और इस लेवल पे पहुंचे। क्योंकि आर्मी चीफ तो हर कोई नहीं बन सकता फौज में, क्योंकि वो तो चांस की बात होती है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी है तो उस वक्त टॉप के 4 कौन है, उनमें से बनना है। वरना तो सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो एक से बढ़ के एक होते हैं। अगर किसी का उस पे नहीं आता तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए असल जो टारगेट होता है वो कोर कमांड करना होता है, या इन पोजीशंस तक पहुंचना होता है। ये एक हर फौजी अफसर का ये एक बड़ा ख्वाब होता है। तो जनाब ये बहुत अच्छी जो इनकी एक टेन्योर इधर रहा बतौर चीफ जो चीफ सीजीएस, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे इनका टेन्योर रहा, वो बड़ा उसमें चैलेंजेस थे। अब कोर कमांडर कराची, पूरा सूबा सिंध, उसकी वो एक तरह से कमांड है फौज की पूरी। तो जो कोर कमांडर कराची पहले थे, डीजी आईएसपीआर भी रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, उनको एनडीयू में लगाया गया है, प्रेसिडेंट एनडीयू। और प्रेसिडेंट एनडीयू इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर थे, वो 22 दिसंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हुए, तो उनकी जगह अब बाबर इफ्तिखार साहब को लगाया गया। तो ऊपर तले समझे कि दोनों आईएसपीआर के जो जिन्होंने हेड किया है, वो उनका ये एक्सपीरियंस है, और दोनों कोर कमांडर्स भी रह चुके थे। आसिफ गफूर जो हैं उन्होंने कोयटा की कमांड की थी कोर, और बाबर इफ्तिखार ने कराची की। तो अब वो अपना जो बाकी अगला टेन्योर है वो यहाँ एनडीयू में वो पूरा करेंगे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आमिर रजा, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको लगाया गया है। वो लाहौर में थे, और लाहौर में लेफ्टिनेंट जनरल फयाज शाह को कोर कमांडर लाहौर लगाया गया है। इसी तरह और भी कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर इसमें हुई हैं, कुछ मेजर जनरल्स लेवल की भी। तो जनाब ये मैंने आपको एक खबर दी है। आमतौर पे अब ये फौज में अब ये खबर जारी नहीं की जाती। ये अब डिसाइड हुआ है कि चूंकि ये एक मामूल की ट्रांसफर पोस्टिंग है, फिर इसको लेके लोग मुख्तलिफ तरह की क्या सराइयाँ और वो शुरू कर देते हैं, और ये मुनासिब नहीं है। तो इसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में कर दिया गया है कि एक रूटीन मैटर है, और आईएसपीआर इसको अब बाकायदा जारी भी नहीं करता, और चैनल्स पे भी आपको ये इस तरह चीज़ें इसकी नज़र नहीं आती। तो सोशल मीडिया में चूंकि थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद होती है, तो मैंने व्लॉग में उसका फिर समझें कि एडवांटेज लेते हुए ये इंफॉर्मेशन दे दी है। तो जनाब इस व्लॉग में
आज इतना ही। कल मजीद फिर आपके सामने किसी और टॉपिक पे, या जो चलते यही टॉपिक्स चल रहे हैं इनमें कोई और अपडेट आती है उस पर आपसे बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।